बहुत समय पहले विशाल साम्राज्य वीरगढ़ में राजा वीरसिंह का शासन था। उनकी चार बेटियां थीं, आर्या, कव्या, वीर और साहसी, दयालु और प्रेमी, और सान्वी, रचनात्मक और चंचल। राजा अपनी बेटियों से अत्यंत प्रेम करते थे, पर एक चिंता उनके हृदय में चुपके से घर कर चुकी थी। मेरे बाद इस विशाल राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? बेटियां सब एक से बढ़कर एक थीं। राजा ने तय किया कि इस बार राखी के पर्व पर एक अनोखी परीक्षा ली जाएगी। जिस बेटी का प्रेम, बलिदान और बुद्धिमानी सबसे श्रेष्ठ होगी, वही राज्य की अगली रानी बनेगी। दरबार में राजा ने ऐलान किया, राखी के दिन तुम सबको अपने भाई विक्रम के लिए उपहार लाना होगा, पर केवल उपहार नहीं, तुम्हारे प्रेम और त्याग की भी परीक्षा होगी। चारों बहनें हर्ष और जोश से भर गई। हर एक ने अलग तरह से तैयारी शुरू कर दी। आर्या प्राचीन ग्रंथों में डूब गई। कव्या तलवारबाजी में दिन रात मेहनत करने लगी। दिया दुर्लभ फूलों को चुनने जंगलों में चली गई। रंग बिरंगे धागों से अनोखी राखी बुनने लगी। राखी का दिन आया। राजमहल दीपों और फूलों से सजा था। चारों बहनें भाई विक्रम के सामने उपहारों के साथ खड़ी थी। आर्या ने जान का अमूल्य ग्रंथ दिया। कव्या ने स्वर्ण जड़ित तलवार भेंट की। दिया ने प्रेम से भरे दुर्लभ फूल अर्पित किए। सान्वी ने प्रेम और रचनात्मकता से बुनी एक अद्वितीय राखी बांधी। राजा वीरसिंह गर्व से मुस्कुराए, पर तभी आकाश में अंधेरा छा गया। बिजली कड़की और एक शत्रु दूत महल में घोड़े पर सवार आ पहुंचा। दूत ने ऐलान किया, अगर वीरगढ़ को बचाना है तो राजा को अपनी सबसे प्रिय बेटी का बलिदान देना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा के हाथ से संदेश का पत्र फिसल गया। चारों बहनें चुपचाप एक दूसरे को देखने लगीं। कौन आगे बढ़ेगा, कौन अपनी जान देगा? तभिया ने कदम आगे बढ़ाया। पिताजी, अगर राजी को मेरी जरूरत है तो मैं बलिदान देने को तैयार हूँ। उसके पीछे का वो चीखी, नहीं, मैं जाऊंगी। दिया ने आंसू भरी आवाज में कहा, मेरी जान लीजिए प्लीज। सान्वी भी डगमगाते कदमों से बोली, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरा बलिदान सबसे कम दर्द देगा। चारों बहनें एक दूसरे से लड़ने लगीं, लेकिन ये लड़ाई प्रेम और त्याग की थी, स्वार्थ की नहीं। राजा वीरसिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिंहासन से उठकर ऐलान किया, अगर बलिदान चाहिए तो सबसे पहले मैं अपनी जान दूंगा। दरबार गूंज उठा, राजा वीरसिंह की जय। दूत चौंक गया। इसी बीच आर्या ने पहले से ही अपने गुप्त सैनिकों को संदेश भेजा था। अचानक सैनिकों ने चारों ओर से घेरकर शत्रुओं पर धावा बोल दिया। कुछ ही क्षणों में वीरगढ़ के दुश्मन हार गए। राज्य बच गया था, पर किसी तलवार से नहीं, किसी तोप से नहीं, बल्कि चार बहनों के प्रेम और त्याग से। राखी के धागे ने राज्य को बचा लिया था। राजा वीरसिंह ने घोषणा की, मेरी चारों बेटियां आर्या, कव्या, दिया और सान्वी राज्य की चार दिशाओं की रक्षक होंगी। कोई एक नहीं, चारों ही मेरी सच्ची उत्तराधिकारी हैं। भाई विक्रम ने चारों बहनों के आगे सिर झुकाकर वचन दिया, मैं अपनी बहनों की रक्षा करूंगा, जैसे उन्होंने राज्य और मेरा जीवन बचाया। संध्या का सूरज ढल रहा था। महल के आंगन में फूलों के बीच चारों बहनों ने भाई को राखी बांधी, और प्रेम, त्याग और अटूट बंधन का सबसे सुंदर पर्व सदा के लिए अमर हो गया। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करें।